जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, सबसे प्रथम आपको मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप सभी के कारण मैं आप सभी से डोनेशन मांग रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ करके आप सभी से आग्रह है। सामने जो आपको नंबर दिख रहा है, ये सामने जो आपको फोटो दिख रही है, उसमें स्कैनर दिख रहा है, उसके माध्यम से कुछ ना कुछ 100, 50, 200, 500 जो भी आपके पास हो, आप दान करना चाहें इस बच्ची के लिए जो सामने आपको दिख भी रही होगी, आप कुछ बहुत मात्रा में उसके लिए दान करें। आशा करता हूं कि आपको दान करके सुख का अनुभव होगा और हमें भी कुछ आपकी तरफ से जो प्राप्त हो पाएगा, सहायता प्राप्त हो, उसके माध्यम से इसके कुछ इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका हम अदा कर पाएंगे। साधकों, इसी निवेदन के साथ हम बढ़ते हैं आज की साधना की ओर, आज के प्रयोग की ओर। अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त करें इस मोहिनी प्रयोग से। ऐसा अतुल्य प्रयोग है ये। आप इसे मोहिनी एकादशी में भी कर सकते हैं, आप सामान्य एकादशी में भी आप इसे कर सकते हैं। हम अगर अपने इतिहास पे दृष्टि डालें, दृष्टिगत उधर हों हम, तो हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि बहुत सारे ऐसे रहस्य घटे हैं, ऐसे रहस्य हो चुके हैं जिनके विषय में वर्तमान वैज्ञानिक शोधरत हैं, शोध कर रहे हैं और कई जगहों पर उन्हें सफलता भी प्राप्त हो चुकी है। फिर भी अभी उन सोपानों को प्राप्त नहीं कर चुके हैं जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व ही प्राप्त कर लिया था। यदि हम पूर्व काल से वर्तमान की तुलना करें तो हम आज भी अत्याधुनिक सुविधाओं के होते हुए भी वैज्ञानिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं। और ऐसा उदाहरण होता है सौंदर्य के क्षेत्र में। सौंदर्यवान होना तो ईश्वर की ओर से मानव के लिए अमूल्य वरदान है, परंतु साधारण नयन नक्श होते हुए भी अद्वितीय सौंदर्यवान दिखना बिल्कुल ही अलग बात है। हमारे पूर्वज कितने सौंदर्य प्रेमी थे, इसका उदाहरण उनके समय की साहित्यिक कृतियों में मिलता है। साधकों, आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्य हैं जो अत्यंत ही विस्मयकारी हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं कि एक प्रयोग है, और ये प्रयोग ना एक साधक की जुबानी भी है, और एक साधक ने काफ़ी समय पहले इस प्रयोग को किया और वो पूरा विवरण के साथ उसने अपने अनुभव को भी दिया। उस अनुभव के प्रयोग क्या हैं, उसके बाद मैं आपको छोटे से उसमें प्रयोग भी बताऊंगा। इस अनुभव को पहले सुनिए, प्रयोग इसके अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने लिखा, इनको कहीं और से प्राप्त हुई थी वो साधना, है ना। मेरा सरकारी पद ही कुछ ऐसा है जिसके कारण मुझे सदा आदिवासी या सुदूर क्षेत्रों में जाना पड़ता था। मेरा स्थानांतरण हिमाचल के एक सुदूर गांव में हुआ। वहाँ पर बस या अन्य किसी वाहन की सुविधा नहीं थी। वहाँ से कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर भी अपने आवश्यक सामान उपलब्ध कराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। इस बार जहाँ मेरी नियुक्ति हुई वह स्थल मेरे लिए एक प्रकार से आश्चर्यजनक बन गया, क्योंकि वहाँ की प्रकृति में सौंदर्य बिखरा पड़ा था। प्रत्येक स्त्री का रंग गोरा तो नहीं था, पर ऐसा जैसे कि स्वर्ण की कांतिमय किरणों से वातावरण प्रकाशित हो रहा था। नयन नक्श और उसमें एक अनुपम सौंदर्य की व्याख्या मैं कर ही नहीं सकता हूँ। लावण्यता लिए हुए चेहरा, नेत्रों की चपलता, ऐसा कि प्रकृति भी अधीर हो उठे। उनकी देह से निस्मृत सुगंध से वहाँ के वातावरण को अत्यधिक महकवान बना दिया था। अद्वितीय तथा अत्यंत आकर्षण व्यक्तित्व की स्वामिनी थी वहाँ की सभी वधुएं। या यूँ कहें कि वहाँ की प्रत्येक स्त्री सौंदर्य के मापदंड पर पूर्णतः खरी थी। मेरे लिए बिल्कुल आश्चर्य रही था। एक साधारण सी स्त्री नहीं दिख रही, सभी देवतुल्य अप्सरा की भांति वन में इधर उधर विचरण करती रहती दिख रही थी। वहाँ के पुरुषों में भी पूर्ण रूप से पौरुषत्व था। दृढ़ स्कंध, लंबी भुजाएं, नेत्रों में प्रेम का सागर, तो वहीं अवसर पड़ने पर क्रोध की ज्वाला भी दिखाई पड़ती थी। मैंने सौंदर्य तो देखा था, ऐसा नहीं देखा कि पूरा गांव ही अद्वितीय सौंदर्य से युक्त हो। एक भी व्यक्ति मुझे सामान्य नहीं दिख रहा था। प्रमुख बात तो यह थी कि वहाँ की जलवायु के अनुसार सुडौलता संभव ही नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति श्याम वर्ण तथा थोड़ी सी स्थूलता लिए हुए होना चाहिए था। उस गांव के ही एक पुरोहित परिवार से मेरी घनिष्ठता स्थापित हो गई। धार्मिक प्रवृत्ति का होने के कारण मेरे घर में किसी न किसी प्रकार का पूजन होता रहता था। ये पुरोहित आकर अक्सर घर पर आते, साथ ही तंत्र विशेष जानकार भी वो थे। मेरी रुचि तंत्र में स्टार्ट में थी, क्योंकि केतु मेरे अष्टम पे बैठ करके दिग्बली भी था और उसको गुरु और शनि का साथ भी मिला हुआ था। तो पुरोहित मेरे घर पर अक्सर आते। मैंने उनसे तंत्र संबंधी रुचियों के बारे में बताया। उनसे विषयों पर चर्चा बढ़ती गई। एक दिन उससे तंत्र के माध्यम से सौंदर्य प्राप्ति के विषय पर चर्चा छिड़ गई। ज्ञान के अनुसार तंत्र के माध्यम से सौंदर्य प्राप्त किया जा सकता था, पर पूर्णतः कायाकल्प होना संभव नहीं था। उनका मत था कि किसी भी स्त्री या पुरुष हो वह तंत्र के माध्यम से कायाकल्प भी कर सकता है, पर मैं उनसे सहमत नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं है, मैंने ऐसा अनुभव किया नहीं था। पर उन्होंने स्वयं ही कहा, आप क्या समझते हैं कि किसी गांव में प्रत्येक स्त्री तथा पुरुषवान सौंदर्य हो सकता है, जिसे सौंदर्य की पराकाष्ठा कहा जा सकता है? क्या वह हमारे गांव में विद्यमान नहीं है? क्या आप चीज़ों का अनुभव नहीं कर रहे हैं?
वास्तव में जब मैंने इस चीज़ पर प्रकाश डाला, मेरी दृष्टि में जब ये चीज़ें आई, मैंने जब मस्तिष्क को उस प्रकार से सोचना शुरू किया, तो वास्तव में ये सत्य था कि उस गांव में किसी भी स्त्री या पुरुष को सौंदर्य की दृष्टि से न्यून या अल्प कहा ही नहीं जा सकता था। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्रकार सौंदर्य की प्राप्ति तंत्र के माध्यम से संभव है। जब मैंने उनके इस रहस्य की बात जानने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि यह हमारे गांव की अमूल्य तथा गोपनीय धरोहर है, हम इसे बता नहीं सकते। अतः मैंने उनका शिष्यत्व स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की, तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि तंत्र के क्षेत्र में गुरु कृपा से ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है। मेरे समक्ष यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी कि जिससे मैं साधना विशेष का ज्ञान प्राप्त कर सकूं, वह तो मुझे ज्ञान देने के लिए तैयार ही नहीं है। कुछ समय पश्चात वहाँ के मुखिया, इसे गांव के लोग देवता के समान पूजते थे, उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। जड़ी बूटियों से उनके स्वास्थ्य में लाभ बहुत कम हो रहा था और उनको शीघ्र किसी विशेष उपचार की आवश्यकता थी। जब मुझे मुखिया की स्थिति का ज्ञात हुआ, तो मैंने उनको अपने एक डॉक्टर मित्र को दिखाया, जिसके उपचार से उनका स्वास्थ्य 2 दिनों में ही ठीक होने लगा। उसके उपरांत मैंने वहाँ के वैद्यों को भी कई सारी जानकारियाँ प्रदान करवाई अपने डॉक्टर मित्र से। ऐसी स्थिति में जब उनके देवता सदस्य मुखिया ठीक हुए, तो पुरोहित ने मुझे अपने पास बुलवाया और कहा, आपके इस कार्य से मेरा पूरा गांव आपका ऋणी हो गया है, अतः आपको उपहार स्वरूप वह अद्वितीय साधना देना चाहता हूँ जिसे आपने कुछ समय पूर्व मुझसे जानने की इच्छा प्रकट की थी। और इसके पश्चात पुरोहित ने मुझे उस अद्वितीय सौंदर्य की प्रयोग के विषय में बताया। साधकों, मैं आपके ये जो जिन्होंने ये चीज़ें भेजी हुई हैं, है ना, कहाँ से भेजी हैं, इनका स्वयं का अनुभव है क्या नहीं है, मैं इस पूरे प्रयोग को बताता हूँ। और ये जो इन्होंने प्रयोग बताया है, मोहिनी प्रयोग, इसका मैंने अपने गुरु से और कुछ ऐसे विशेष जानकार साधकों से और कुछ ऐसे लोगों से जो कई पुराने समय से साधु वेश धारण किए हुए और साधना क्षेत्र में सालों हो गए, उनको दशक हो गए, 20-30 सालों से लगातार साधनाएं कर रहे हैं, उनसे मैंने इसकी जानकारी ली। और उनसे ये चीज़ें जब मैंने कन्फर्म की कि हाँ ये चीज़ें सही हैं और ये चीज़ें संभव भी हैं, तब मैं आपके सामने प्रदर्शित कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। पुरोहित ने उस सौंदर्य प्राप्ति प्रयोग का नाम मोहिनी प्रयोग बताया। उसने बताया कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर उत्पन्न होने वाले सभी बच्चे सुंदर ही होते हैं, पर साधारण नए नक्श वाले स्त्री पुरुष भी उस प्रयोग को संपन्न कर अद्वितीय सुंदरता प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रयोग की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि साधक जब इसे संपन्न कर लेता है, उसे निराशा, उदासी, बेचैनी नहीं रहती। वह सदैव प्रसन्न और आत्मविश्वास से युक्त तथा उत्साही बना रहता है। फिर इसके बाद उन्होंने वह मुझे पूर्ण सिद्धि बताई तथा स्वयं मुझे उस प्रयोग विधि को संपन्न भी करवाया। उसी विधि को मैं आपके लाभ के हेतु कि आप अपने साधकों को सारी जानकारी दे पाएँ, मैं आप तक भेज रहा हूँ गुरुजी। ये इतनी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई और ये प्रयोग भेजा। मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने इस प्रयोग को कई लोगों से चीज़ें भी की और मैंने इसके कुछ शक्तियों आदि के माध्यम से भी चीज़ों का विवरण देखा और मुझे सबसे प्रमुख था गुरुदेव की आज्ञा। मैंने गुरुदेव की आज्ञा ली, उसके पश्चात ही आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। साधकों, इस साधना में आवश्यक सामग्री है मोहिनी यंत्र, रतिराज गुटिका तथा मोहिनी माला। यह साधना आप मोहिनी एकादशी के दिन भी संपन्न कर सकते हैं या फिर किसी माह के तृतीय शुक्रवार को भी कर सकते हैं या किसी अन्य एकादशी जो कि जैसे रमा एकादशी हो गई है ना, इस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्राथमिकता आपको मोहिनी एकादशी देनी है और इसके दूसरे नंबर पर जो आपको प्राथमिकता देनी है, किसी भी माह के तृतीय शुक्रवार को देना है, क्योंकि तृतीय शुक्रवार जो होता है वो संभवतः एकादशी के आसपास का होता है और लक्ष्मी का नहीं, वो मोहिनी का होता है। ठीक है, लक्ष्मी मोहिनी रूप में होती है, उस समय वो होते हैं। ठीक है, यह साधना 1 दिवसीय है, आप इसे रात्रि में संपन्न कर सकते हैं। साधक सफ़ेद वस्त्र धारण करे, साधिका जो हो वो गुलाबी वस्त्र धारण करे, पूर्ण रूप से सुसज्जित होकर यह साधना आरंभ कर सकती है। लकड़ी के बाजूट पर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर मोहिनी यंत्र को गुलाब के पुष्प का आसन बनाकर स्थापित करना है। अपने चारों ओर इत्र छिड़क लेना है। रतिराज गुटिका को भी यंत्र के एक ओर स्थापित करना है। गुटिका तथा यंत्र का पूजन केसर, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप से करना है। गुरु पूजन एवं गुरु ध्यान करने के उपरांत भगवान कामदेव का स्मरण करना आवश्यक होगा। ठीक है, और कामदेव का स्मरण करने के पश्चात आपको उनसे सौंदर्य प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। कैसे? सौंदर्य देहि कामेश मोद मंगल्य संयुतम सर्व काम्यम सदा भव्यम विश्ववंदम रति प्रियम। ठीक है, उसके पश्चात आपको 4 माला गुरु मंत्र का जाप करना है। इसके पश्चात 51 माला मंत्र जाप करना है रति मोहिनी प्रयोग का, जो मैं अभी आपको प्रदान करने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको इस साधना का मूल मंत्र नहीं देने वाला। ठीक है, मैं ये मूल मंत्र उन्हीं को दूंगा, मैं जिनको जो मुझसे जुड़ेंगे। ठीक है, और
जो साधना सामग्री को लेकर के आगे करना चाहें, क्योंकि ये प्रयोग मैंने इन प्रयोगों को सबसे पहले मुझे ये करीब 2 से 3 मंथ पहले आया हुआ था। ये मैंने 4 से 5 लोगों को ये साधनाएं करवाई हैं और जो हमारे प्रमुख साधक रहे उनसे मैंने करवाई ये साधनाएं और मैंने एक अद्वितीय अनुभव उनके अंदर भी पाया। उनके अनुभव भी बहुत सारे बहुत बढ़िया अनुभव हैं उनके। कई बार और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें भेजें, मैं आप तक प्रदर्शित कर पाऊँ, ठीक है। और हालांकि ये सब मेरी नहीं रहता है मुझे ऐसा करना कि मैं सब लोगों के सामने अपने साधकों का वीडियो लगाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आवश्यक है थोड़ा, तो मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ें करवा पाऊँ। हालांकि मुझे बहुत तुच्छ चीज़ें लगती हैं, ठीक है। तो जो भी इस साधना को करना चाहे संपर्क करें, विस्तृत रूप से उसको जानकारी दी जाएगी। हालांकि मैंने सारी जानकारी दे ही दी है, बस मंत्र नहीं दे रहा हूँ। जब के पश्चात गुटिका तथा यंत्र को जल में विसर्जित करना है। माला को 51 दिनों तक गले में पहन रखना है तथा नित्य एक माला जप करना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मोहिनी यंत्र होगी, मोहिनी माला होगी, ऋतुराज गुटिका होगी, ठीक है। मंत्र आपको तभी प्रदान होगा जब आप हमसे संपर्क करेंगे और आप इस साधना को निश्चित ही करना चाहेंगे तभी, अन्यथा हम नहीं देने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा। चलो साथ को आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आई होंगी और जो भी उस बच्ची के लिए कुछ दान करना चाहता है, आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कुछ ना कुछ आप दान अवश्य करें, इससे उसको कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, और मैं आपका आजीवन ऋणी रहूँगा। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय माता कमला, जय माता मोहिनी।